सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये बेटा, जैसे आपका ए था एक न्यूक्लियस, ये किस में चला गया, बी में चला गया। अब बी भी स्टेबल नहीं था तो बी आगे फिर डिसइंटीग्रेट होकर सी में चला गया। ठीक है, तो यहां पर जो डिके कांस्टेंट था, ठीक है ना, ये जो डिके कांस्टेंट था लेमडा 1, और यहां पर जो डिके कांस्टेंट था लेमडा 2, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको ये तीनों के नंबर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने हैं बेटा। ठीक है, इन तीनों के नंबर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने हैं आपको। तो आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे इनको? देखिए आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर एट एनी टाइम, और ये लेके चल रहे हैं अभी हम एट टी इक्वल टू 0, एन ए कितना था, एन नॉट था, एन बी इक्वल टू 0 था, एन सी इक्वल टू 0 था। जब डिके शुरू हुआ है तब केवल ए प्रेजेंट था, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, और बी और सी बिल्कुल नहीं थे। तो अब डिसइंटीग्रेशन ऐसा शुरू हो गया, तो टी टाइम पे आप क्या लिखेंगे? देखो ए को तो वैसे ही लिख देंगे क्या, लेमडा 1 की डेफिनेशन से, क्योंकि लेमडा 1 की डेफिनेशन क्या बताएगी, ये बताएगी लेमडा 1 इंटू एन ए। ठीक है, लेमडा 1 इंटू एन ए बताएगी किसी भी टाइम पर क्या होगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी होगा। तो इसको तो आप इंटीग्रेट करोगे तो सारी चीजें वैसी ही आएंगी, कितनी, इसका टी इक्वल टू 0 पे नंबर एन नॉट था, टी इक्वल टू 0 पे नंबर एन नॉट था, ये आपका एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 टी हो गया था। इस तरह एन इक्वल टू हो गया एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी। इसमें तो डाउट नहीं है, तो आपको याद ही था पहले से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। इस तरह सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में भी ए से बी में जा रहा है, बी से जी सी में जा रहा है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो आपको टी टाइम पर अगर ये बेटा ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो फिर ये पूरी प्रोसेस दोबारा होती है और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन चेंज होगी। ठीक है ना, आप एक बार समझ लेंगे। इसमें इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने मोस्ट प्रोबेबली मेथड पढ़ते हैं जो अभी मैं यूज करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली होंगी मैथ्स में, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। मेरे को जितना आता है उसके अकॉर्डिंग करूंगा। आप चाहो और कोई मेथड सर ने बताया है तो उससे भी आप सारा निकाल सकते हो, बट आपके आ सकता है क्योंकि ये आपके कोर्स में है इतना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो अलग से ये नहीं लिखा हुआ है जेई के टॉपिक में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन भी जेई में नहीं देखा गया है। ठीक है, बट पूरे चांस से कभी बना के देते हो तो कोई मना नहीं कर सकता, अब आउट ऑफ कोर्स नहीं बोल पाएंगे उसको। ठीक है, तो ए से बी में, बी से सी में जा रहा है। यहाँ डीके कांस्टेंट लेमडा 1 है, यहाँ पे डीके कांस्टेंट लेमडा 2 है। तो मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी कितना हो जाएगा। देखो आप क्या लिखोगे इस बी के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन बी, बी स्मॉल बी कोई सा भी कैसा भी, इक्वल टू किसके होगा, रेट ऑफ, इसमें बन भी रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो बनने जिस रेट से बन रहा है माइनस जिस रेट से घट रहा है वो इसके बनने की रेट हो जाएगी क्या। बी के बनने की, नेट बनने की रेट कितनी होगी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी कितना होगा, जितने पर सेकंड बन रहे हैं माइनस जितने पर सेकंड घट रहे हैं। तो इसमें डाउट तो नहीं है आपको किसी को भी। तो जो बनने की रेट है वो लेमडा 1 से गवर्न हो रही है। ठीक है, तो वो कितनी है आपकी, जिस रेट से खत्म हो रहा है उस रेट से बन रहा है, तो इसके खत्म होने की रेट क्या है, लेमडा 1 इंटू एन ए। ठीक है ना, लेमडा 1 इंटू एन ए, और इसके घटने की रेट क्या हो जाएगी, माइनस लेमडा 2 इंटू एन बी हो जाएगी। देखो आपको समझ आ रही है क्या बेटा, में इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की क्या होगी, बनने की रेट माइनस घटने की रेट। बनने की रेट का डेफिनेशन ये लेमडा 1 है, और घटने की रेट की डेफिनेशन ये लेमडा 2 है। कि इधर इस लेमडा 2 का क्या मीनिंग है, इधर किस पर सेकंड कितने खत्म होंगे, ये होंगे लेमडा 2 इंटू उस इंस्टेंट पर मौजूद एन बी। तो लेमडा 2 एन बी ये कितनी रेट से खत्म हो रहा है, लेमडा 1 इंटू एन ए। ठीक है, तो ये इसके बनने की रेट, अब लेमडा 1 एन ए माइनस लेमडा 2 एन बी आया। क्लियर है, तब आप इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए कैसे निकालोगे, देखो एन ए को लिख दो आप, एन ए पता है ना आपको, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी माइनस लेमडा 2 इंटू एन बी डी एन बी बाई डी टी।
तो इसको आप ऐसे लिख लो, जो अगर आपको जानी पहचानी लगे, मुझे ध्यान है ऐसा पढ़ते थे मैथ में, डी एन बी बाई डी टी प्लस लेमडा टू एन बी इक्वल टू लेमडा वन एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट ध्यान रखिए, एन नॉट है ये जो टी इक्वल टू जीरो पे था। तो इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप करते हैं कि नहीं करते डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व? ये जो यहाँ पर इस, हाँ वेरी गुड। तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आप पता नहीं कोई अलग मेथड फॉलो करते हैं, मेरे को तो यही पढ़ाया गया था। मल्टीप्लाइंग विद ई रेस टू पावर लेमडा टू इंटू टी ऑन बोथ साइड्स। आपको भी ऐसे बताया? हम्म। अच्छा ठीक है, तो यही वो मैं कर रहा हूँ, शायद इससे भी देखो वही बनेगा। ई रेस टू पावर लेमडा टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, ई रेस टू पावर लेमडा टू टी डी एन बी प्लस ई रेस टू पावर लेमडा टू टी, और ये क्या था आपका, लेमडा एन बी इंटू डी टी इक्वल टू लेमडा वन इंटू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी और ई लेमडा टू इंटू टी। डी टी तो ये आ गया इधर वाला, ये डी एन बी था, लेमडा टू एन बी इंटू डी टी लेमडा वन एन नॉट ई रेस टू पावर लेमडा टू इंटू टी इंटू डी टी इधर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा ये बन जाता है, ये बन जाता है आपका एन बी ई रेस टू पावर लेमडा टू इंटू टी इक्वल टू लेमडा वन एन नॉट ई रेस टू पावर लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेट कर देते, तो आपने शायद ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन तक पहुंच जाते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं। ये बन गया ना इसका वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो मैं कहता हूँ, डी एन बी इंटू लेमडा टू प्लस ई लेमडा टू ऐसे रख दिया, फिर एन बी इंटू, आप लोग याद कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। चलो मैंने कर दिया इसमें ऐसे, ई लेमडा टू एंड लेमडा टू इंटू डी टी। तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स कितना आ जाएगा, जैसे भी आप करते हैं कर लें, मतलब ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके कोर्स का हो गया है बिल्कुल, अगर आप कर लेते हैं पूरा तो ई लेमडा टू एन बी ई रेस टू पावर लेमडा टू इंटीग्रेट कर दिया है, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा वन, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू टी प्लस सी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आएगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन एन नॉट ई रेस टू पावर लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू टी प्लस सी, ठीक है ना। अब ये आपका जो भी इनिशियल कंडीशन है, यहाँ तक तो सेम रहेगा सब में, बट अब आपका सी निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, टी इक्वल टू जीरो पर आपका एन बी कितना है, एन बी तो जीरो है, तो आपका सी कितना आ जाएगा, सी इससे निकल आएगा माइनस लेमडा वन अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू एन नॉट, ठीक है। अब सी को उठा के आप रख दोगे इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में सी निकल गया आपका इनिशियल कंडीशन से, देख लो दिक्कत तो नहीं किसी को। टी इक्वल टू जीरो पर ये जीरो हो गया था, तो ये भी ये कितना हो गया वन, तो ये आ गया माइनस लेमडा वन एन नॉट अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन। अब सी की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जो रिप्लेस करने पर आपके जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना है आपको, इतना सारा निकालें, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, अपने कोर्स में नहीं आती, बट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। या आपका जो बी का नंबर होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट लेमडा वन अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन ई रेस टू पावर माइनस लेमडा वन टी माइनस ई रेस टू पावर लेमडा टू इंटू टी, ये होगा बेटा, ठीक है ना। एक बार निकाल के भी देख लेंगे अच्छी तरह बिल्कुल इसको, ओम प्रकाश आ गया, एन बी इक्वल्स टू एन नॉट लेमडा वन अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन ई रेस टू पावर माइनस लेमडा वन टी
माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या है, किस केस का है कि आपका ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, अगर लेमडा 1 यहाँ का है और लेमडा 2 यहाँ का है, तो ये तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको ऑलरेडी पता है कितना है, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी। ठीक है, अब एन सी आप निकाल देंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एन सी इसके घटने की रेट, मतलब लेमडा 2 इंटू डी एन बी बाई डी टी। ठीक है ना, आपका एनसी कितना निकल आएगा, एनसी निकल आएगा ये जो आपका माइनस डी एन बी बाई डी टी, ये जिस रेट से कम हो रहा है उस रेट से ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके जो बनने की रेट आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी डी एन सी बाई डी टी। ये तो जिस रेट से कम हो रहा है इसके रेट के बराबर ही आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर देना, जिस रेट से वो घट रहा है उस रेट से बन रहा है। ठीक है ना, तो ये भी आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा और ये भी आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा। एनसी नहीं लिखी यार इसमें, इसको माइनस लगा के लिखना, ऐसे नहीं आएगा। ये तो बनने की रेट है इसके नेट, इसके घटने की रेट कितनी होगी इधर, तो लेम डी एन सी बाई डी टी होगा, लेमडा 2 लगाना पड़ेगा आपको, लेमडा 2 इंटू डी एन बी बाई डी टी। माइनस तो नहीं लगाएंगे, डी एन बी बाई डी टी बढ़ ही रहा है टाइम के साथ, लेमडा 2 इंटू डी एन बी बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है ना, इसके जो बनने की रेट है वो उसके घटने की रेट है, उसके घटने की रेट किसी भी टाइम पर क्या है, लेमडा 2 इंटू डी एन बी बाई डी टी। तो ये आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, और एन भी ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो अब इसका देखो डायग्राम कैसे आएगा वो भी याद रख लो, अब सब याद ही रख लें। एन ए का जो प्लॉट आता है इस तरीके का आता है, ये एन ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आना ही था आपको, याद भी हो गया होगा अब तो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का प्लॉट। ठीक है, और एन बी का जो प्लॉट आता है वो इस तरह का आता है, देखो ये जो ऊपर फार्मूला लिख रखा है इसका अगर ड्रॉ करोगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज भी आती है कि एक मैक्सिमम तक पहुंचता है यहाँ तक। ठीक है, तो किस टाइम पर मैक्सिमम पहुंचेगा वो कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैक्सिमम कब पहुंचता है। तो मैक्सिमम पहुंचने की क्या कंडीशन है बताओ, अभी इसके आपने रेट, नेट रेट ऑफ चेंज लिखा आपने, इसका डी एन बी बाई डी टी लिखा आपने। अच्छा, इधर मैंने गलत लिख दिया, लेमडा 2 एन बी नहीं होना चाहिए, इसके घटने की रेट तो लेमडा 2 एन बी है ना, ये होना चाहिए डी एन सी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा 2 एन बी, ये आएगा। ठीक है ना, इसके लेमडा 2 की डेफिनेशन यही, किस रेट से घट रहा है किसी भी टाइम पर, लेमडा 2 इंटू एन बी। ठीक है, तो डी एन सी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा 2 इंटू एन बी, ये होनी चाहिए इसकी रेट, तो एन बी आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, अब आप एन सी एज ए इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि लेमडा 2 की डेफिनेशन है किस रेट से कम हो रहा है किसी भी टाइम पर, लेमडा इंटू उसके नंबर्स, बी के नंबर। तो आप इस पे एन बी की जगह ये रख देना, फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एन सी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। अब मैं कह रहा हूँ आपका डी एन बी बाई डी टी बनने की रेट क्या है, बनने की रेट है इसके लेमडा 1 इंटू एन ए माइनस लेमडा 2 इंटू एन बी, यही है डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा 1 इंटू एन ए माइनस लेमडा 2 इंटू एन बी, ये बी के बनने की रेट है। तो ये कब मैक्सिमम होगी, एन बी कब मैक्सिमम होगा, जब इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाए। ठीक है ना, फॉर एन बी टू बी मैक्सिमम, वही अपना मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा, इस प्लॉट में ये कब है, जब डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो है। तो फॉर ये बी स्मॉल बी मैंने एक साथ यूज कर दिया, वो फर्क नहीं है इसमें, एन बी स्मॉल बी कह दो या कैपिटल, फॉर एन बी टू बी मैक्सिमम। ठीक है, किसी भी टाइम पर एन बी मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशियल जीरो होगा, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, लेमडा 1 एन ए इक्वल टू लेमडा इंटू एन बी आ जाएगी। अब आपको अगर वो टाइम टी नॉट भी निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, देखो मैंने एक बार निकाला था, इसका क्वेश्चन भी आ गया था।
ये जो लेमडा वन एन इक्वल्स टू लेमडा टू एन बी आपने लाया, अब ये टी नॉट भी निकाल सकते हैं किस टाइम पर ये बीच वाला मैक्सिमम होगा। ठीक है, बट ये सारा तब है जब आपकी इनिशियल कंडीशन वही हो, क्योंकि इसका मैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यूज कर रहा हूँ। देखो इसको लिख दो एज ए किस टाइम पर होगा, एन ए किसी भी टाइम पर क्या होता है, एन ए होता है एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी होता है। एन ए एन बी आपने निकाला भी अभी ऊपर, कितना निकाला, एन नॉट लेमडा वन अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी माइनस लेमडा टू इंटू टी, इस तरह से निकाला है। ठीक है, तो लेमडा वन टी कॉमन इसमें से देखो कट जाएंगे बहुत सारी, ये कट जाती है। ठीक है, और लेमडा वन टी को आप मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा वन इंटू लेमडा टू माइनस लेमडा वन, लेमडा वन भी, हाँ लेमडा वन भी कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है लेमडा टू माइनस लेमडा वन इक्वल्स टू लेमडा टू इधर बच रहा है। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टू, और ये इधर ले गए ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टू। ठीक है, तो ये बच जाएगा लेमडा टू माइनस लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू पावर, लेमडा वन को ऊपर ले जा रहा हूँ, लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू टी। इधर से फिर इसको लिख दोगे वन माइनस लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ, चलो। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में आप सब कुछ निकाल सकते हैं बेटा, इसका तीनों का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, बीच वाला कब मैक्सिमम है वो भी देख सकते हैं। देखिए जो आपने लिखा है इसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, या आप इसको क्या लिखेंगे, लेमडा वन, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, वन माइनस लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू पावर लेमडा वन इंटू टी। ये वन भी कट जाएगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू किसके बराबर आ जाए, ई रेस टू पावर माइनस, दोनों तरफ लॉग ले दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एन लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू एल एन लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू टी। तो टाइम कितना आ गया जब वो मैक्सिमम होता है, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू। तो अगर इनिशियल कंडीशन कुछ अलग होंगी तो आपका एन बी का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा और ये टाइम भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना, बट कैसे निकलेगा किसी भी सिचुएशन में ये आपको प्रोसेस क्लियर हो गई होगी कि पहले आपको बीच वाले का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हुए। ठीक है, और उसके बाद डी एन बाई डी टी, डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू जीरो करने के बाद आप वहां से टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आया, एल एन लेमडा वन अपॉन लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू आ गया बेटा। तो इन बातों में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए, यहाँ तक क्लियर है प्रोसेस आपको सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का।